लुकिंग बैक इन योर जर्नी, तो ऐसी क्या एक मिस्टेक रही है लाइक जो आप शेयर करना चाहोगे कि हाँ, स्टूडेंट्स को वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? मीन्स लाइक मैंने भी पढ़ाई नहीं की थी जनरली कॉलेज में। मैं कोडिंग में कभी अच्छा नहीं था। आई हैव ऑल्सो गिवन ऑलमोस्ट 150 प्लस इंटरव्यू इन लास्ट 6 मंथ। 11 ऑफर्स भी मिले हैं। ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, वॉलमार्ट, सेल्सफोर्स, रिपलिंग, हार्नेस और भी 2-3 छोटी मोटी कंपनियाँ एंड एप्पल, इंस्टाकार्ट। आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू कैन गेट अ जॉब? अगर तुम्हें 6 मंथ लग रहे हैं मतलब तुम सही मेहनत नहीं कर रहे हो। 6 मंथ नहीं लगते हैं। यू नीड 14 days टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। भैया मैंने DSC भी कर लिया, डेवलपमेंट भी कर लिया, सिस्टम डिज़ाइन भी कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जॉब लग जाए, एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल तो आ जाए? ये क्वेश्चन मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना हम आपके इसी क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे इंसाइट्स आपको आज मिलने वाले हैं इस वीडियो से, जिन्हें फॉलो करने के बाद ना आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप जॉब क्रैक कर लोगे, बिलीव मी। सो आज के पॉडकास्ट में ना जो गेस्ट है हमारे, उन्हें 10 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने 700 प्लस इंटरव्यूज़ लिए हैं बच्चों के, एंड उन्होंने खुद भी 150 से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड गेट 11 प्लस ऑफर लेटर्स फ्रॉम बिग टेक कंपनीज, जो मोस्टली बच्चों की ड्रीम कंपनीज होती हैं, राइट? सो यू कैन लाइक गैस कि आज की वीडियो में आपको कितने सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं जो आपको जॉब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, बिकॉज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इनसाइट्स ही इनसाइट्स हैं भाई, इनसाइट्स ही इनसाइट्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखना, एंड मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा, सो डोंट वरी। आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट को जाके भी देखना है ना सिर्फ, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? बट आई रिक्वेस्ट कि आप कंप्लीट देखना, बिकॉज बहुत कुछ है भाई इसके अंदर, बहुत कुछ है, ठीक है? सो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो भैया, कैसे हो आप? हेलो। एकदम मस्त भाई, तुम बताओ। बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले ना आपके इंट्रो से ही स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया एंड अभी तक आपने क्या क्या फेजेस रहे पूरी जर्नी में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। मेरे 12 ईयर का एक्सपीरियंस है अमेजॉन, सैमसंग, इंस्टाकार्ट और नाउ आई एम वर्किंग फॉर एप्पल। सो Amazon most experience where I was tech lead. I worked for 10 years, and now I'm working as a tech lead in Apple. Joined last month. 4 बार कंपनी चेंज की है, so I've been on the both side. I've taken 700 plus interviews for Amazon. I've also given almost 150 plus interview in last 6 month. 11 ऑफर्स भी मिले हैं। ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, वॉलमार्ट, सेल्सफोर्स, रिपलिंग, हार्नेस और भी 2-3 छोटी मोटी कंपनियाँ एंड एप्पल, इंस्टाकार्ट। सो gone through the process, understood how companies take the interviews, what is their mindset, what they are looking for, and that's where I came here to help कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी एक को भी हेल्प होता है, so I would be happy. डेफिनेटली दैट्स ग्रेट। सो लाइक मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक एज यू सेड कि आपको 11 प्लस ऑफर्स मिले, मतलब इतने सारे ऑफर्स मिले बड़ी बड़ी कंपनीज से, लाइक ओपन एआई आपने बताया, लाइक बट यू चूज एप्पल। तो लाइक ओपन एआई मतलब जो अभी एआई का इतनी ज़्यादा डिमांड है, एंड इन फ्यूचर ये जो हैं कंपनीज ये काफ़ी ज़्यादा लाइक बड़े लेवल पे स्केल करने वाली हैं, लाइक यू चूज एप्पल ओवर ओवर देम। सो So see, you need one good brand in your resume. अगर जैसे तुम्हारा कॉलेज अच्छा नहीं है, मीन्स हो जाता है, मतलब 12th में तुम्हारा लक खराब था, कॉलेज अच्छा नहीं हो गया, उसके बाद तुम्हारी कहीं पे अच्छी प्लेसमेंट नहीं लग पाई, ओके होता है। देन यू गेट वन गुड कंपनी। लेट्स से मेरे पास सैमसंग थी, सैमसंग इज ओके, बट आई गॉट अमेजोन। अब मुझे किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड कि मेरे रिज्यूमे में पे ओपन एआई आए या फिर सैमसंग आए या फिर और कोई बड़ी कंपनी आए।
I just need what is good for me. मतलब हर everybody has their own ambition. Means I have my own हम्म ambition to reach a certain level. Now I don't need any company tag. Means पैसा जरूरी है definitely. मतलब मेरी family I need money, but I'm looking for a growth now. Means I can work for OpenAI मतलब 12 घंटे मरा के, and if I'm not getting any growth, then yes, not choose that company now. I'm राइट at that stage now. I can decide what I want for myself, and based on that, what is good for my family and me, and then I can choose. So that's the power you get once you get one good company in your resume. So जो भी है, एक बार अच्छी कंपनी का टारगेट कर लो, वॉट एवर मीन्स फैंग मैंगोज और जो भी बड़ी एक कंपनी टारगेट कर लो. वंस यू गेट द गुड कंपनी, देन ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. देन यू आर लाइक रीच्ड एट सर्टेन लेवल. बाकी तुम फिर कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हो एक बार तुमने अच्छी कंपनी ले ली तो. सो नाउ ओपन हाँ एआई एंथ्रोपिक्स इट्स ओके. राइट एग्री एग्री सो लाइक राइट नाउ यू आर इन यूएस तो कितने टाइम से हो आप वहाँ पे लाइक सो मैं अमेजोन में था बैंगलोर में. सो गुड पार्ट अबाउट एमएनसी कंपनीज आर, अगर उनका ऑफिस यूएस में है तो उनके पास ऑप्शंस होता है कि तुम अपने एम्प्लॉय को क्लाइंट लोकेशन में भेज दो. जनरली सर्विस बेस्ड कंपनियों में यूज होता है क्लाइंट लोकेशन. For product base, it's like you are going at the on site. So for Amazon, it's a Seattle location. So there is a 2 visa process. अगर किसी को नहीं पता तो L1 और H1. L1 where company sends you, and H1 जहाँ पे लॉटरी लगती है जो गवर्नमेंट के अंडर होता है. So मैं L1 के थ्रू आया था. And when you are in the L1, you cannot switch the company. So once you convert to the H1, you can switch the company. So when जब मेरा L1 से ओके H1 हो गया, and then I got bored from Amazon, then I shifted to new company. So that's the process. और अगर किसी और दूसरे बंदे को यूएस आना है तो भाई आई आई वुड हाईली रिकमेंड कि एटलीस्ट एक बार तो आओ, बिकॉज इट अपग्रेड योर कैरियर and it also help you in seeing the world in a different way. I mean, I'm not asking everybody to come just for 1 year or 2 year, whatever works for you. So there are few way. अगर तुम्हारी कोई MNC है, if they have option, so L1 के थ्रू आ सकते हो. वो नहीं है तो MS, people do MS. Very good universities in the US, you can try MS. और F1 वीजा पे आ सकते हो, वो भी सेकंड ऑप्शन है. बाकी एक O1 वीजा होता है, वो like extraordinary abilities. Means ओके that is something not for my average engineer kind of guy. पर उसके पास बहुत ही फोड़ू बंदा है जिसने मतलब बहुत ही पेटेंट या फिर कुछ अच्छा काम किया है, तो दे कैन डायरेक्टली कम. आई गेस उनका अलग सीन है. गॉट इट स्टूडेंट्स का था ये भी रहता है कि वो अभी रिमोट जॉब्स के लिए काफी ज्यादा अप्लाई करते हैं लाइक उसके थ्रू भी तो लाइक दे कैन कम. हाँ मीन्स डायरेक्ट अगर तुम यूएस में अप्लाई कर रहे हो, या फिर इवन नॉट यूएस, इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूके या फिर यूरोप, तो अभी बहुत टफ है ड्यू टू वीजा सिचुएशन. नो कंपनी इज रेडी टू स्पॉन्सर यू. बट हाँ, अभी भी स्टिल कुछ कंपनियां जैसे मेटा लंदन है, Booking.com है, कुछ कंपनियां जैसे बैंकॉक में वो करती है एक कंपनी. देन नीदरलैंड में तुम जा सकते हो. थोड़े इजी ऑप्शन है, लाइक दुबई शिफ्ट हो सकते हो, टैक्स फ्री हेवन है. बट यूएस थोड़ा टफ है डायरेक्ट अभी, एटलीस्ट ओके फॉर फ्यू इयर्स. मन अगर तुम्हारा लग गया तो लग गया, तुम्हारा लक है. मीन्स नोबडी इज स्टॉपिंग यू. मीन्स यू शुड ट्राई. मीन्स इफ यू हैव स्टेमिना, कैपेबिलिटीज और लक तुम्हारे हाथ में है तो ट्राई करो. बट हाँ, थोड़ा टफ है. सो गो विद द डिफरेंट यूजुअल राउट, वो ज़्यादा आसान होगा. गॉट इट लुकिंग बैक इन योर जर्नी तो ऐसी क्या एक मिस्टेक रही है लाइक जो आप शेयर करना चाहोगे कि हाँ स्टूडेंट्स को वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए. मीन्स लाइक मैंने भी पढ़ाई नहीं की थी जनरली कॉलेज में. मीन्स आई गॉट द गुड कॉलेज एंड आई गॉट द गुड परसेंटेज डेफिनेटली. मतलब थोड़ा बहुत वो पढ़ना होता है, दैट इज इट. बट आई मैं कोडिंग में कभी अच्छा नहीं था. आई वॉज नेवर गुड एट कोडिंग. और जो आज की रिक्वायरमेंट है, इफ मगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं आज कॉलेज में होता तो मैं कंपनी नहीं निकाल पाता. आई नेवर डन द लीड कोड DSA व्हेन आई वाज इन कॉलेज. बट डोंट डू दैट मिस्टेक. अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. मीन्स ऑलमोस्ट 10 लाख लोग इंजीनियर बन रहे हैं हर साल. जॉब्स हैं डेफिनेटली, दे आर इनफ जॉब्स, बट they need like a strong DSA. they need strong system design, और मतलब कुछ तो आइडिया हो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, जो मुझे आइडिया नहीं था. सो इफ आई गो बैक टू कॉलेज तो मैं फोकस करूंगा ना कि भाई कोडिंग अच्छी करें, प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दें.
आई गॉट लकी कि मेरे कॉलेज प्लेसमेंट हो गया, अदरवाइज मैं भी ये भी 1-2 साल ऐसे ही देख रहा होता कि भाई किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में क्लाइंट के लिए काम कर रहा होता एंड देन 1-2 लाख के लिए रो रहा होता. सो दैट्स समथिंग मीन्स आई डोंट वांट टू डू इट एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू डू इट कि मतलब आप परेशान हो रहे हो, जॉब नहीं लग रही है, फिर बोल रहे हो फैमिली परेशान है. डोंट डू इट. मीन्स इफ यू इवन इफ यू आर टीयर 3 कॉलेज, 12th में तुम्हारे 60% ही आए हैं, इट्स ओके. अगर तुम कोई भी XYZ कॉलेज से हो जो मतलब किसी ने नहीं सुना, इट्स ओके. फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट्स, फोकस ऑन द लीड कोड और सिस्टम डिजाइन, और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कर लो. मीन्स हिंदी आती है तो इंग्लिश में 5 मिनट प्रैक्टिस कर लो. You don't need very like a full fluent English, मतलब basic English to communicate your ideas. And उसके बाद make a very good connections. Like मेरे कॉलेज में नहीं थे, but make a very good connections with everyone on the LinkedIn. So that's what I recommend to everyone. जो मैंने नहीं किया था, you should start doing. अगर आप कॉलेज में हो, अभी फर्स्ट ईयर में हो, आज ही LinkedIn का अकाउंट बनाओ, चाहे इंस्टाग्राम हो ना हो. आज ही start adding your seniors, start adding your friends, start adding multiple folks. भाई, it will help you in the long term. I have Definitely. started now doing up. मैंने ये काम 6 month पहले start किया था. I have now 11 connection, but I should have started this 10 years ago, जो मैंने ignore किया, and I missed that growth. राइट. कनेक्शन तो लाइक काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं आज के टाइम में. Make real connections, help Right. them जब जहाँ पे तुम उनकी help कर पा रहे हो, because लोग याद कर रखते हैं in future कि भाई इसने मेरी मदद की थी and I should help him again. So करो, means and it's okay. Sometimes people don't reply back, like कि मतलब हाँ मैसेज देख के अनसीन कर देते हैं, जैसे लड़कियां कर मतलब जो भी होता है, बट इट्स ओके. 10 में 5 लोग नहीं रिप्लाई करेंगे, एक भी कर देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा. सो मेक कनेक्शंस. डेफिनेटली. अभी मार्केट की जो कंडीशन है इतना हाई वो है कंपटीशन एंड एआई की तो क्या ही बात करें. सो लाइक आई वांट टू नो द रियल कंडीशन ऑफ मार्केट. मार्केट वैसा ही है जैसा पहले था. इट्स वेरी गुड मार्केट फॉर द सीनियर फोक्स. जो भी 5+ ईयर एक्सपीरियंस है उनके लिए जन्नत है इस वक्त, बिकॉज एवरीबडी नीड्स द सीनियर फोक्स. तो उनके लिए तो बेस्ट मार्केट है. फॉर जूनियर्स हु आर लाइक ए फ्रेशर, उनके लिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है. इट्स नॉट लाइक ए वेरी बैड, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है. मीन्स वी हैव इनफ जॉब्स. मतलब कोई ये बोल रहा है कि भाई जॉब्स नहीं है, नो, वी हैव इनफ जॉब्स फॉर जूनियर्स. फॉर सीनियर्स इट्स लाइक वी हैव मोर देन जॉब्स. द मीन्स अगर 5 जॉब्स हैं तो 2 ही बंदे हैं, ऐसी हालत है सीनियर्स के लिए. तो फ्रेशर के लिए नाउ दे एक्सपेक्टेशन ऑल्सो इंक्रीज कि मतलब अब सब अभी अगर से इंस्टाग्राम पे रील भी चल रही है कि मतलब अगर फ्रेशर हो तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए. मतलब तुम्हें पाइपलाइन भी आनी चाहिए, एआई भी आना चाहिए, सिस्टम डिजाइन भी आना चाहिए, मतलब 3-4 लैंग्वेज भी आनी चाहिए. जो कॉलेज के बच्चे को कुछ नहीं आता भाई, वो उसको मतलब थोड़ी बहुत कोडिंग कर ले वही इनफ है. बट नाउ मार्केट डिमांड्स की तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, एंड पीपल आर डूइंग इट. मतलब जो हैं जो रियली चाहते हैं कि दे नीड द जॉब्स, दे स्टार्ट इन द 3rd ईयर कि भाई मेरा लीड कोड प्रोफाइल स्ट्रांग हो, मेरा गिटहब प्रोफाइल स्ट्रांग हो, देन मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग हो. दे स्टार्ट इन द 3rd ईयर. राइट. मेरे पास भी इतने सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया मेरे को डेवलपमेंट भी आता है, मैंने लीड कोड पे 400-500 क्वेश्चंस भी लगाए हैं, सब कुछ कर लिया, बट फिर भी मेरे पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं. तो मैं मतलब क्या ही करूँ अब इससे ज़्यादा. नहीं, सी, एक चीज तो अच्छी चाहिए तुम्हें. मतलब ये बेसिक रूल है मार्केट का. राइट. कुछ भी हो, एक चीज अच्छी चाहिए. या तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, या तो तुम्हारे 10th 12th बहुत अच्छे जैसे 90 मार्क्स लेके आए हो, तो तुम्हें मतलब एक हाईलाइट होना चाहिए. मतलब अगर तुम्हें कुछ भी नहीं किया है तो फिर तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें कोई कंपनी कॉल करेगी, देन यू आर रॉन्ग. या तो तुम्हारा कॉलेज बहुत अच्छा हो, या तो तुमने IITs या फिर NITs या IIITs या फिर टॉप कॉलेज से तुमने पढ़ाई की हो, तो वो अगर है तो कॉल आ जाएगी. अगर वो नहीं किया है, लेट्स से तुमने कोई झंडू बाबा कॉलेज से कर रहे हो, ठीक है, नथिंग मैटर्स, इट्स ओके. जो भी किसी भी कॉलेज से कर लो तुम. मैं तो यूपी से आता हूँ, मेरे गली में 50 कॉलेज थे, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है. तो अगर तुमने कॉलेज में, अगर जैसे तुम्हारा कॉलेज अच्छा नहीं हुआ है, जो होता है, तो मेक श्योर कि तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हों. मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम कोई XYZ कॉलेज से भी कर रहे हो और तुम्हारे परसेंटेज 60 ही हो, तब भी एटलीस्ट जो भी करना है, चीटिंग का जो भी करना है, नोबडी का गैस चीटिंग करना है, टीचर को पैसे खिला के करना है,
मेक श्योर कि भाई 80% वहां पे आ जाए तुम्हारे, फिर आधी कंपनी का क्राइटेरिया तुम्हारे मैच नहीं हो पाएंगे अगर तुम 80% नहीं। राइट। लेट्स से तुम मुझसे बोलोगे कि रेफरल दे दो, मैं 80% नहीं होगा, तुम बोलोगे 70% है, मैं रेफरल के लिए हाँ ही नहीं बोलूंगा, बिकॉज योर क्रेडिबिलिटी गोज ऑन देयर कि भाई ये 70% का बंदा है, कोई बाबू कॉलेज से पढ़ रहा है, क्या करोगे उसका? देन ठीक है, तुमने कॉलेज में मस्ती कर लिया है, आखिरी साल लीड कोड ठीक कर लो। मतलब आज तो इतना आसान हो गया है, सॉल्व एटलीस्ट 500 2000 क्वेश्चंस ऑन द लीड कोड की एटलीस्ट प्रैक्टिस अच्छी हो। देन गिटहब में 4-5, गिटहब को तो बनाना बहुत ही आसान है, गो टू द यूट्यूब, हाँ। किसी भी बंदे को पकड़ो, 30 मिनट का एक प्रोजेक्ट होता है, बनाओ, कॉपी पेस्ट करो, बनाओ भी मत, कॉपी पेस्ट करो एंड अपलोड कर दो एंड डू इट लाइक मेक एटलीस्ट 25-30 रेपोजिटरी लाइक दिस, एंड उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लो, मीन्स कॉपी पेस्ट करो बट एटलीस्ट रीड अबाउट देम कि लाइक हे मैंने एआई का चैटबॉट बनाया है, तो ये एआई क्या है, चैटबॉट क्या है। गलती से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये चैटबॉट काम कैसे कर रहा है, देन यू शुड बी एबल टू आंसर, इतना बस कर लो। देन आस्क फॉर द रेफरल अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है, जैसे तुम स्ट्रॉन्ग मैच नहीं हो, तो भाई रेफरल मत लो, क्योंकि तुम्हारी भी जाएगी और सामने वाले की भी जॉब जाएगी, जॉब नहीं जाएगी मतलब क्रेडिबिलिटी जाएगी कि भाई ऐसे बंदे को रेफर करो। सो लेट्स से तुम्हारा सब कुछ खराब है, कॉलेज भी खराब है, परसेंटेज भी खराब है, लीड कोड भी नहीं है, गिटहब भी नहीं है, देन क्या करो ना, एक छोटी सी कोई जॉब लो, कहीं पे भी, कैसे भी लो, मतलब पैर पढ़ना है पैर पढ़ो, हाथ पढ़ना है हाथ पढ़ो, कस्टमर सपोर्ट की कस्टमर सपोर्ट ले लो, क्यूए है तो क्यूए का कोर्स करके क्यूए की ले लो, डेटा एनालिटिक्स ले लो, बस 10,000 की जॉब है, 5,000 की जॉब है, ले लो, एक बार इंडस्ट्री में घुस जाओ। सो व्हेन यू इंटर द इंडस्ट्री देन यू स्टार्ट कि भाई अब तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। सो जो फर्स्ट स्टेप होता है इंडस्ट्री में, दैट यू शुड नॉट थिंक अबाउट कि भाई मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैंने 10 लाख का पैसा देके कॉलेज किया है किसी बड़ी मतलब बहुत ही गोटिया यूनिवर्सिटी से, एंड देन आई एम गेटिंग लाइक 10,000 रुपीज जॉब। भाई ठीक है, इट्स ओके, नो, देख ज्यादा क्या करोगे, मतलब कुछ लोग होते हैं फिर यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें 10,000 की भी जॉब लग रही है ले लो एंड मूव ऑन, बिकॉज एक बार तुम इंडस्ट्री में चले जाते हो क्या होगा, 6 महीने तुम अच्छा खा नहीं पाओगे, इट्स ओके भाई, पीजी में रह लेना, 5,000 का पीजी आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 का पीजी आता है, थोड़े दूर रह लेना, बस से ट्रैवल कर लेना, बट द 6 मंथ दैट यू विल डू हार्ड वर्क यू विल गेट इनफ एक्सपीरियंस कि तुम वहां से स्विच करके तुम एक अच्छी कंपनी में जा सकते हो। सो दैट्स द वन पाथ यू कैन डू। सेकेंड पाथ अगर वो भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो भाई एम टेक कर लो, अगर बी टेक हो तो एम टेक कर लो, बीसीए हो तो एमसीए कर लो, बीएससी हो तो एमएससी कर लो। तो उससे क्या होता है कि तुम्हें 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं फॉर प्रिपरेशन। सो लेट्स से तुमने बीटेक में पूरा मजे में निकाल दिया, इट्स ओके, इट हैपेंस, नाउ यू नो कि अब तुम्हारी उम्र हो गई 24 एंड यू नीड टू अर्न, सो 2 साल और ले लो, देन प्रैक्टिस योर डीएसए, लाइक डीएसए प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, देन सिस्टम जो भी रिक्वायरमेंट है जॉब मीन्स एवरी व्हाट यू आर मतलब somebody hit QA job, somebody hit डेटा वाली जॉब, इट्स ओके, एक बार मार्केट में घुस जाओ। आई हैव सीन पीपल जो QA बन के जाते हैं बड़ी कंपनियों में एंड देन दे स्विच टू डेवलपर प्रोफाइल, इट वर्क्स। There are people who go to non-tech and then they become tech. मतलब see, you have to do the hard work once, but एक बार इंटर करना आसान हो जाता है when you don't have very strong profile. मतलब इंटर into either QA, non-tech, customer support, data job और किसी भी स्टार्टअप में मतलब अनपेड इंटर्नशिप कर लो, पेड इंटर्नशिप कर लो, whatever. Just enter in the market and use that time to switch. So ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम्हारा कॉलेज नहीं अच्छा हुआ है या फिर तुमने जो भी वॉट एवर मिस्टेक यू हैव डन इन द पास्ट, सो दैट विल हेल्प यू। मैंने लोगों को देखा है जो टीयर 3 से भी आके गूगल में है, टीयर 3 से भी आके अमेज़न में, सो इट हैपेंस, बट वो डायरेक्ट नहीं होता है। सो इफ यू आर इन द टीयर 3 कॉलेज या टीयर 4 कॉलेज, अब तुम ये बोलो कि मेरा कॉलेज से निकलते ही गूगल निकल जाए, हो सकता है, मीन्स 1 आउट ऑफ 1 10 लाख में एक बंदे का हो जाएगा जो मतलब लकी होगा और बहुत टैलेंटेड भी होगा, but not everybody would get the direct call, and don't even expect that कि तुमने भाई कॉलेज में नहीं किया तो तुम्हें मिलेगा। So go in the TCS Infosys कहीं कभी चले जाओ and then switch from there. It's very easy to switch from TCS to Google, then from your tier 3 college to Google. So वो ब्रिज बना के जाओ
एंड कीप योर टारगेट कि भाई मुझे गूगल या अमेजोन बड़ी कंपनी में एक बार जाना है, एंड कीप प्रिपेयरिंग। तो बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं जो मैंने देखा है, जो टीसीएस में थे, नाउ दे वर्क फॉर ओरेकल, और बहुत राइट। बड़ी company में काम करते हैं, मीन्स मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी है। मतलब दैट्स इंस्पायरिंग जर्नी कि भाई इट्स ओके, इट हैपेंस कि यू आर नॉट इन द गुड कॉलेज, बट देन यू अचीव्ड व्हाट यू वांट। स्टेप लाइक यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, नॉट लाइक कि एक ही बार में आप हाँ भाई ठीक है 50 LPA एक ही बार में कर लिया। नहीं नहीं, देखो लग भी ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ कि भाई नहीं तुम नहीं जा सकते हो, नो यू कैन डू इट। अगर तुम उतनी मेहनत कर सकते हो, यू कैन पुट सो मच ऑफ एफर्ट कि तुम्हें एक बार में 50 LP क्यों 1 CR लग जाएगी, हाँ लगती है। बिल्कुल, इट्स डेफिनेटली नॉट, हाँ, बट वो एक या दो बंदे होंगे, मतलब शायद मुझे कम पता है, बट वो बहुत लिमिटेड है। राइट। एवरीबडी गोज टू द पाथ, मतलब इवन इफ यू आर इन द IITs और NITs, उनकी भी डायरेक्ट जॉब नहीं लगती है इतनी। दे ऑल्सो गो थ्रू द पाथ, मतलब हर NIT और IIT का बंदा भी गूगल में नहीं काम करता है। दे ऑल्सो फ्यू पीपल वर्क इन वेरी स्मॉल कंपनीज, एंड फ्रॉम देयर दे स्विच टू बिगर कंपनीज। सो वो इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब ये करते रहो। गुड पार्ट इज अगर तुम कंसिस्टेंटली करते रहोगे, देन यू विल एबल टू स्विच। हाँ, बट अगर Right. वही है कि यू गॉट वन कंपनी, वहां पे दोस्त बन गए एंड तुमने चिल काट दिया, नाउ यू डोंट वांट टू स्विच, देन थोड़ा टफ हो जाता है। सो इफ यू स्विच आफ्टर 5 years, लेट्स से कि तुमने 5 साल TCS में निकाल दिए एंड नाउ यू वांट टू स्विच टू बिगर कंपनी, देन इट बिकम टफ, बिकॉज विद द सीनियर दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन कि भाई तुमने 5 साल अगर काम किया है, देन दे एक्सपेक्ट यू टू वर्क एट सर्टेन लेवल। वो हो नहीं पाता है। सो इफ यू वांट टू स्विच अर्ली, मतलब 1 साल काम किया, थोड़ा बहुत सीखा एंड स्विच कर लो। दैट वुड हेल्प यू टू मूव टू बिगर कंपनी। या फिर एवरीबडी हैज द टारगेट कि किसी को US आना है, किसी को पैसे ज़्यादा कमाने हैं, किसी को बड़ी कंपनी में करना है। सो वट एवर यू वांट टू डू इट अर्ली। राइट राइट राइट। सो लाइक सिंस लाइक आपको इंडिया और US दोनों मार्केट का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइक आपने इंटरव्यूज भी इतने सारे बच्चों के लिए हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द इंटरव्यू प्रोसेस एंड वर्क कल्चर लाइक इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट, लाइक वी कैन से UK US? इंडियंस जहाँ होते हैं वो तो सेम ही रहता है। अगर तुम किसी Okay. कंपनी में हो और अगर वहाँ पे इंडियंस हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे फिर US में हो, UK में हो, मतलब 19-20 का ही फर्क होता है। बट इफ यू आर वर्किंग इन सम कंपनी जहाँ पे मतलब मिक्स्ड कल्चर है, लाइक यूरोप, अमेरिकन और जापानीज और कोरियन, then they are like, first thing is they're like very workaholic in the sense they'll not waste the time like we do, like हमें चाय ब्रेक भी चाहिए, सुट्टा ब्रेक भी चाहिए। अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ तो उसकी भी बात करनी है, पॉलिटिक्स पे भी बात करनी है। वी इस पे मतलब वो फ्रेंडशिप वाला कल्चर रहता है। बट Right. लाइक इफ यू गो टू सम अदर रेस, दे आर लाइक 9 to 5 जॉब है, तो they'll start their work at 9, finish their work at 5, and उसके बाद भाई उनका लैपटॉप बंद हो जाता है। वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते कि भाई इट्स नॉट माई, लाइक तुम किसी अमेरिकन बंदे को तुम 5-50 पे बोलोगे कि मेरा हेल्प कर दो, 90% ही से कि लेट्स डू इट टुमारो। वहीं अगर इंडियन को बोलोगे कि बोलेगा रुक जाओ 10 मिनट में लैपटॉप लॉग इन कर रहा हूँ। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी Right. टैलेंट दोनों में उतना है, दे बोथ आर टैलेंटेड एंड बोथ दे वर्क टुगेदर। इवन कल्चर भी दोनों का, मतलब दे बोथ, आई एंजॉय वर्किंग विद बोथ रेस, लाइक इवन अमेरिकन और इंडियंस, ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। समटाइम्स एज ए इंडियन वी फेस प्रॉब्लम विद द एक्सेंट, वो है। लाइक अगर टुडे आई वाज टॉकिंग टू सम गाय, वो यूक्रेन से था, मुझे उसका नाम ही नहीं समझ में आया, देन ही हैज टू शो हिज ID कार्ड, मींस वो थोड़ा टाइम लगेगा। एंड समटाइम्स इफ यू टॉक टू समबडी हु इज फ्रॉम लेट्स से, लाइक बहुत ही हार्ड एक्सेंट होता है, लाइक इंडिया ऑल्सो, अगर तुम Right. यूपी बिहार से हो तो हमारा एक्सेंट होता है, तुम साउथ से रहोगे तो अलग डिफरेंट एक्सेंट होता है, तो वो थोड़ा टफ होता है। बट वी गेट यूज टू इट बिकॉज हम इंडिया में पले बड़े हैं। बट व्हेन यू गो टू अदर कंट्रीज, उनका एक्सेंट थोड़ा हार्ड हो जाता है एंड उनकी इंग्लिश भी मतलब थोड़ी फास्ट होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। बट दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, बाकी इट्स सेम। इंटरव्यूज का जो वो होता है प्रोसेस, वो भी सेम ही रहता है। सेम ही कंपनी है, सेम, दैट्स द
misconception everybody has. Means it's not about Indian or America. It's about all the companies also. मतलब तुम right. अमेजोन का इंटरव्यू दो, गूगल का इंटरव्यू दो और किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दो, तुम्हें सेम ही स्किल सेट चाहिए. मतलब डीएसए आज भी चाहिए, चाहे एआई कितना भी हो जाए. तुम्हें सेम सिस्टम डिजाइन चाहिए, सेम तुम्हारा बिहेवियर राउंड होगा. अगर कोई प्रोजेक्ट राउंड कर रहा है तो सेम तुम्हारा राउंड होगा. तुम किसी भी कंपनी में चले जाओ और किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चले जाओ, मतलब 1 या 2 राउंड ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट सेम, और क्वेश्चन भी सेम ही होंगे. ऐसा नहीं है कि कोई अमेजोन है तो तुमको मतलब कोई बहुत तोड़ू क्वेश्चन पूछ लेगी या फिर तुमसे ग्राफ या ट्री में डिफरेंस पूछ लेगी. नो, सेम क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट. अगर तुमसे कोई टीसीएस में अगर लिंक लिस्ट को रिवर्स करवा रहा है तो अमेजोन में भी कोई बंदा होगा जो तुमसे लिंक लिस्ट को रिवर्स कराएगा. इट्स ऑल अबाउट, वो अब हमारे माइंड में होता है कि दिस कंपनी, ये मेरी कंपनी 50 लाख दे रही है तो कोई टफ क्वेश्चन पूछेगी, ये कंपनी 5 लाख दे रही है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछेगी. ऐसा कुछ नहीं. right. लोगों ने मेरे से लिंक लिस्ट रिवर्स करवाई थी अमेजोन में, तो मतलब होता है भाई, लक होता है वो कि लिंक लिस्ट रिवर्स कराई थी. एंड गुड पार्टीज में वो भी नहीं कर पाया था फर्स्ट टाइम में. ओके. जब मैं इंटरनल टीम स्विच कर रहा था, बट हाँ वो भी करवाते हैं. एंड बहुत आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं. मैं तो जो डर है ना वो निकाल दो कि अमेजोन विल टेक, हमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए. नो. सो वॉट एवर प्रिपरेशन यू नीड फॉर एनी कंपनी, बी इट इन्फोसिस, बी इट ए स्टार्टअप, बी इट ए गूगल, सेम है. डीएसए के वही 75 या 150 क्वेश्चंस होते हैं. ब्लाइंड 75 या ब्लाइंड 150 एक लिस्ट है, वो पब्लिक लिस्ट है. उसको Right. जाओ और लगा लो. उसको लगाने के बाद तुम किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे सकते हो. अब निकालना है इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट तुम उस इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो. एंड आई कैन चैलेंज यू 90% कि तुम 90% उस इंटरव्यू को निकाल लोगे. तो एक्स्ट्रा जो 10% होता है वो होता है कि भाई हर कंपनी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं. आजकल इफ यू हैव लीड कोड प्रीमियम या फिर तुम ग्लासडोर या फिर तुम्हारे पास ब्लाइंड है या रेडिट है, तो वहाँ पे कंपनियां बता, मतलब स्टूडेंट्स बता देते हैं कि भाई मेरा कल इंटरव्यू था, मुझसे ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन 4 क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लो. बहुत ज़्यादा Okay. चांसेस हैं कि वही क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे. और मेरे से तो ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है कि जिस भी कंपनी का तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, रीड अबाउट दैट कंपनी कि उनके क्या फेवरेट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट. सेकंड, हर कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है. तुम यू कैन नॉट पुट एवरी कंपनी की भाई क्वेश्चन सेम हो सकता है. लाइक एवरीबॉडी, लाइक लेट्स से रिवर्स द लिंक लिस्ट, तुमसे सब कंपनियों ने अलग पूछा, बट हर कंपनी का क्राइटेरिया अलग होता है. जैसे अगर इफ अमेजोन है, दे विल फोकस ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कि भाई तुमने रिवर्स द लिंक लिस्ट कराया, बट हाउ आर यू एबल टू हैंडल लाइक एज केस कि भाई एम्प्टी है, नल आ गया, और कैसे तुम रिवर्स कर पा रहे हो. अगर तुम मेटा में जाओगे तो वो फोकस करेंगे कि भाई तुमने कितना जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कि तुमने 2 मिनट में कर दिया कि 5 मिनट में कर दिया. तो दैट वुड बी देयर क्राइटेरिया. गूगल में जाओगे तो दे विल इंश्योर कि भाई ये तुम्हारा सॉल्यूशन कितना स्केलेबल है, कि तुमने सॉल्यूशन तो बना दिया, बट वुड इट वर्क कि अगर मैं इस लेट्स से नंबर को मैंने 20 कर दिया या फिर मैंने नंबर को माइनस कर दिया, वुड इट बी एबल टू स्केल. सो हर कंपनी का एक फोकस होता है. सो दैट कॉल लीडरशिप प्रिंसिपल जनरली. तो हर कंपनी की अपनी एक लीडरशिप वैल्यूज होती हैं, उसको एक बार देख लो. एंड जस्ट प्रिपेयर योर, इवन योर, जैसे इफ समबडी आस्क यू एनी क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उस कंपनी का जो लीडरशिप वैल्यू है उसके हिसाब से अपने आंसर को थोड़ा सा चेंज कर दो एंड आंसर इट. सो एवरीबडी हैज देयर फेवरेट थिंग. मतलब ये तुम्हें आई कैन टेल यू, और मतलब रेडिट पे जाओ, ग्लासडोर पे जाओ, लीड कोड पे जाओ, कोई ना किसी ने लिखा ही होगा कि हर कंपनी का एक favorite, Right. तो वो कर लो. हर किसी का, जैसे अमेजोन है, दे लव देयर लीडरशिप प्रिंसिपल सो मच कि अगर तुम स्टेटमेंट में वो लीडरशिप प्रिंसिपल यूज करते हो, देन दे आर हैप्पी कि ओ बायस फॉर एक्शन है तुम्हारे अंदर, डाइव डीप. तो दे यूज दिस कीवर्ड्स. तो मेटा में जाओगे तो आई गेस वो बोलते हैं कि फॉरगॉट द, इट्स लाइक मूव फास्ट, समथिंग लाइक. सो उनका वो कीवर्ड्स Okay. है. सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट. मतलब बिना बात में वो कीवर्ड, बीच में कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हो, बिना बात में वो कीवर्ड जोड़ दो. मीन्स Okay. थोड़ा सा सटल तरीके से, सो हम्म. उसको मतलब लगे कि अरे इसने मतलब थोड़ा तैयारी करके आया है. एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नीड जॉब, एंड वो सामने वाला बंदा तुम्हें जॉब दे सकता है. सो यू नीड टू मेक हिम हैप्पी बाय एनी चांस, Right. बाय कैन प्रूव.
सो ये प्रोसेस है। लाइक काफी अच्छे इंसाइट आपने बताया. बेसिकली इट विल डेफिनेटली हेल्प बिगनर्स. सो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एआई. सो राइट नाउ एआई इज चेंजिंग एवरीथिंग. इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? लाइक अभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जॉब कर रहे हैं एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसका? कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट पे तो. ओनली थिंग इज Okay. तुम अपने प्रोजेक्ट अब चोरी कर सकते हो सीधा. एंड आई विल टेल यू रियल स्टोरी. मतलब एक कॉलेज का मतलब अभी मेरे दोस्त ने कंपनी ज्वाइन की एंड देन उसने फ़ोन किया कि भाई मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, आई नीड ओपन ए आई या क्लाउड सब्सक्रिप्शन. सो अगर तुम बिगनर हो या फिर तुमने 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर कॉलेज में हो तो भाई ए आई कम हम्म. यूज़ करो. यूज़ ए आई एज ए हेल्पिंग इंजन जैसे गूगल करते हो, और राइट. थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान दो. सी ए आई विल चेंज. ए आई सॉफ्टवेयर बना देगा, ए आई सब कर देगा. मतलब मान लिया कर देंगे ए आई, मतलब ए आई तुम्हारे घर का भी काम कर देगा, बट ए आई भाई तुम्हें जॉब नहीं दिला सकता. लिख के दे, राइट. तुम्हें डीएसए तो करना ही पड़ेगा. और अगर तुमने ए आई से कॉपी करके लेट्स से प्रोजेक्ट बना ली, सब कर लिया, लिंक लिस्ट और रिवर्स तुम्हें हाथ से ही करना पड़ेगा. तो इफ यू आर इन द कॉलेज, अगर तुम जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब ए आई को यूज करो टू हेल्प यू टू अप्लाई एप्लीकेशंस. ए आई को यूज करो कि तुम्हारे रिज्यूमे को वो चेंज करके मतलब टेलर कर दे रिज्यूमे को फॉर योर जॉब आईडीज. और ए आई को हेल्प करने मतलब बहुत सारे तरीके हैं हेल्प करने के जो आई कैन नॉट Right. टॉक हियर, बट डीएसए का भी फोकस करो. मतलब प्रिपेयर योरसेल्फ इन सच ए वे कि अगर ए आई बंद हो जाए देन यू आर एबल टू कम्युनिकेट. मतलब तुम थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन के बारे में बोल पाओ, थोड़ा बहुत बिहेवियर बोल पाओ एंड थोड़ा बहुत कोडिंग कर पाओ. आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए बेसिकली. मीन्स इट्स अ वेरी हार्ड वर्ड कि बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. मीन्स फॉर इंटरव्यू सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें आता है. करेक्ट. Now, करेक्ट. दैट्स द वेरी बेसिक थिंग. मतलब अब तुम्हारा स्ट्रांग है. अगर तुम फेंकने में अच्छे हो, आई डोंट केयर. अगर तुम फेंकने में अच्छे हो Right. फेंको, अगर तुम्हें आता है तो सही से बताओ, बट जो भी करो, बट द सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वो कन्विंस हो जाना चाहिए कि तुम्हें आता है. दैट्स द Correct. एंड. मतलब तुम कुछ भी करो, अगर वो हो गया देन यू विल गेट द जॉब. बाकी तुम्हारे कितना भी स्ट्रांग हो लो, बट अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो और सामने वाला कन्विंस नहीं हो, देन फिर कोई फायदा नहीं उसका. सेकंड होता है कि यू शुड नॉट गिव द हिंट कि भाई तुम चीटिंग कर रहे हो. इवन आइदर यू आर चीटिंग, तब भी नहीं जाना चाहिए, और अगर तुम चीटिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी नहीं जाना चाहिए. मीन्स डोंट फील नर्वस कि भाई सामने वाला फील करे. सेकेंड, कन्विक्शन आना चाहिए चीज़ों में. कन्विक्शन होता है कि भाई हाँ मैंने ही किया ये काम, मैं ही हूँ सौरभ और मैंने ही ये डिजाइन बनाया है. इफ यू आर टेलिंग हाँ मैंने ये काम किया, लेट्स से ये कोड मुझे आता है और मैंने लिखा है, सो दैट कन्विक्शन शुड गो. और वो कन्विक्शन तभी आता है, द फर्स्ट थिंग इज यू नो अबाउट दैट थिंग कि मतलब तुम्हें अच्छे से आता है, दैट इज वन. सेकेंड इज तुम यू आर कॉन्फिडेंट, मतलब तुम डर नहीं रहे हो कि सामने वाला कुछ पूछ लेगा. थर्ड इज कम्युनिकेशन, बट यू आर एबल टू एक्सप्लेन. अगर ये तीनों चीजें हैं देन यस, मतलब सामने वाला कन्विंस हो जाएगा कि भाई बंदे में कुछ बात है एंड इसको हम आइदर नेक्स्ट स्टेप में या फिर इंटरव्यू इसको क्लियर कर सकते हैं. Correct. If someone is starting their journey in 2026 or in next year, what should be the roadmap they follow? उन्हें क्या follow करना चाहिए so that कि they can easily upscale themselves and get a job? एक तो ये आई थिंक ये रोड में बहुत लोग बेच रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे. तो भाई Right. अगर तुम्हें कोई रोड मैप बेच रहा है ना तो उससे तो दूर रहो. फर्स्ट थिंग, अगर तुम्हें रियल में ही कुछ करना है तो फर्स्ट थिंग इज एवरीथिंग इज फ्री. अगर तुम्हें किसी चीज का पैसा देना पड़ रहा है या फिर तुम्हें कोई बोल रहा है कि इस वेबसाइट पे जाओ और ये वाला 5 स्टेप करो, ऐसा करो और ये करना पड़ रहा है, तो भाई वो गलत है. इफ यू आर ए फ्रेशर हो तो कुछ नहीं करना है. अगर फॉर बेसिक डेवलपर प्रोफाइल लीड कोड के 150 क्वेश्चंस कर लो. तुम्हें लीड कोड पे करना है, लीड कोड पे कर लो, फ्री है. नीट कोड पे करना है, नीट कोड पे कर लो, वो भी उसका सिस्टर वेबसाइट्स है. स्ट्राइवर की शीट्स करना है तो स्ट्राइवर की शीट्स कर लो.
किसी भी एक बड़े मतलब अच्छी मेरी भी शीट्स है वो, मतलब वो सब फर्जी शीट्स हैं सब, मतलब एआई से आजकल कोई भी बना लेता है, मैं भी बना लेता हाँ हाँ। हूँ, बट वो सब मत फॉलो करो। जो थोड़ा फेमस है लाइक स्ट्राइवर या फिर लीड कोड या नीट कोड, उनकी 150 क्वेश्चंस कर लो एंड उनको रिवाइज भी करो। मतलब एक बार कर लिया, ह्यूमन नेचर है कि तुम भूल जाते हो, हर वीक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो सो दैट यू आर रेडी। 150 क्वेश्चंस इनफ है किसी भी इंटरव्यू के लिए, लिटरली इनफ है। अगर कोई तुमको बोल रहा है कि 500 क्वेश्चन करने हैं, 1000 क्वेश्चन करने हैं, भाई रहने दो, मत करो। 150 इनफ है, 75 इनफ है, बट अगर तुम थोड़े से कॉन्फिडेंट और होना चाहते हो तो 150 कर लो, 150। उसके बाद जिस कंपनी का भी इंटरव्यू आएगा सिर्फ उसी के 30 क्वेश्चन देखना है, दैट्स ऑल। सो ये हो गया तुम्हारा कोडिंग। सेकंड आता है, नाउ एवरीबॉडी इज आस्किंग एआई। सो एआई के ना, एआई का सबसे बेस्ट बात ये है जो मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई एआई किसी को नहीं आता, ना जो कंपनी में बैठा है उसको आता है, बहुत कम लोगों को एआई आता है। सो एआई के 25-30 कीवर्ड है, मतलब मैंने इसकी इंस्टाग्राम पे शीट्स निकाली है, 25-30 कीवर्ड है, उनके बारे में 3-3 मिनट पढ़ लो। मतलब जैसे तुमसे कोई पूछे व्हाट इज रैग, तो तुम उसके बारे में 3 मिनट बोल पाओ। तो अगर तुमने 3 मिनट बोल दिया, सामने वाले को लगेगा कि तुमको आता है। अगर वो बंदा तुमसे 3 मिनट से ज्यादा पूछ रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा आता है और तुम्हारी किस्मत खराब है, ठीक है वो इंटरव्यू गया। लेकिन मोस्टली तुमसे कोई नहीं पूछेगा 3 मिनट से ज्यादा, तो वो कर लो। देन अगर तुम्हारा टियर 3 कॉलेज है तो प्रोजेक्ट्स बना लो। प्रोजेक्ट्स में अगेन या तो खुद का बना लो या फिर किसी दोस्त का उठा लो, कुछ भी करना जो तुम्हारा मन है कर लो, बट यू शुड नो अबाउट द प्रोजेक्ट। और यूट्यूब से उठाओ, पढ़ लो थोड़ा बहुत कि भाई जैसे चैटबॉट बना रहे हैं या फिर समराइजर बना रहे हैं, आजकल तो एआई के प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहे हैं, तो रीड अबाउट इट कि भाई लैंगचेन यूज हो रहा है तो लैंगचेन के बारे में 3 मिनट का पढ़ लो। कन्वर्सेशनल मेमोरी यूज हो रही है, रैग यूज हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है, जो भी है टॉप पी टॉप है, फ्यू कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स वो पूछ लो ताकि सामने वाला तुमसे वो क्वेश्चन पूछे तो तुम उसका आंसर कर पाओ। एंड सो ये हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट सेक्शन। सो नाउ योर लीड कोड स्ट्रांग, योर गिटहब इज स्ट्रांग। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लिंक्डइन। लिंक्डइन ऐसा वेबसाइट है जहां पे तुम फॉलोअर्स नहीं बढ़ा सकते हो इवन पैसा देके। तो उसकी लिमिट है 200 कनेक्शंस पर वीक, उससे ज्यादा तुम भेज नहीं सकते हो। सो 200 कनेक्शंस मतलब 25 कनेक्शन पर डे, ये लिमिट है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए रियल वाली। तो तुम अगर कॉलेज में हो या कॉलेज के बाद हो, अभी से स्टार्ट करो। तुम्हारी जॉब है, जॉब नहीं है, जॉब देख रहे हो, तीनों लोग स्टार्ट मेकिंग कनेक्शन ऑन द लिंक्डइन। एटलीस्ट 5000 से 10,000 कनेक्शंस होने ही चाहिए। एंड मेक डाइवर्सिफाई कनेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेजोन के 2500 लोग ऐड कर दिए, नहीं। मेक 10 people from Google, 10 people from Microsoft, जो भी तुम्हारी कंपनीज है फेवरेट, मतलब TCS, Infosys, Wipro, जो भी जितनी कंपनी जहाँ तुम्हारा टारगेट है सबको ऐड करो। एंड अगेन 50% रिक्रूटर्स को ऐड करो, 50% SD को ऐड करो, बिकॉज तुम्हारे रेफरल जो होंगे वो SD लगाएंगे और जो तुम्हें कॉल लगाएंगे वो रिक्रूटर्स लगवाएंगे, दोनों का। तो वो करो। लिंक्डइन तो स्टार्ट ही कर दो। मतलब अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है ना, अगर तुम्हें कोडिंग करने का मन नहीं हो रहा है, BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर तुम्हें IT में जाने का मन है, इवन इफ यू आर डूइंग, तो लिंक्डइन शुड बी स्ट्रांग, बिकॉज बाकी सब चीजें तुम फिक्स कर लोगे 1 मंथ में। तुम्हें कोडिंग नहीं आती है, तुम 1 मंथ में कोडिंग सीख जाओगे, 1 मंथ में तुम सिस्टम डिजाइन सीख जाओगे, बट तुम लिंक्डइन को फिक्स नहीं कर पाओगे 1 मंथ में। तो फिक्स योर right now, that's the only thing you should do। एक बार तुम्हारा, मतलब अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिंक्डइन पे 1 लाख कनेक्शंस हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, बट दे आर यूजिंग टू गेट द जॉब और टू गेट द कॉल। मतलब जॉब डिफरेंट स्टोरी है, बट एटलीस्ट दे आर एबल टू गेट द कॉल। सो वो हो जाए, तो वो कर लो। आजकल कुछ लोगों से सिस्टम डिजाइनिंग पूछा जा रहा है, तो मतलब वो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हेलो इंटरव्यू है, किसी के शीट पर कर लो, कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ लो। Again, I don't recommend for SD ones, but आज की रिक्वायरमेंट है for big companies, but for small companies सिस्टम डिजाइन नहीं चाहिए। Then कम्युनिकेशन ठीक कर लो, जो मतलब मेरी भी ठीक नहीं है। एज ए इंडियन, इंग्लिश मेरी सेकंड लैंग्वेज है और मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। मेरा खुद बहुत तगड़ा एक्सेंट आता है जब मैं कुछ वर्ड्स में, तो मैं तो क्या ही लोगों को रिकमेंड करूँगा। बट whoever जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है।
एंड राइट, डेफिनेटली। बिहेवियर राउंड्स होते हैं, एंड आजकल तो सारे राउंड में 10 मिनट का बिहेवियर सेक्शन रहता है। इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट देन वो बहुत अच्छा होता है। अगर तुम मेरी तरह हिंदी मीडियम से हो तो भाई 5 मिनट रिकॉर्ड करो अपने आप को मिरर के जाके सामने, जो भी बोलो, मतलब गंदा गलत सलत जो बोलना है बोलो। डोंट केयर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, डोंट केयर अबाउट द ग्रामर, डोंट केयर कि तुम क्या बोल रहे हो, बट 5 मिनट बोलो। कोई तुम्हें बोल रहा है क्या, राइट। कुछ भी बोलो भाई, मतलब तुमने आज दिन भर में क्या किया, वो इंडिया के बारे में बात करो, जयपुर के बारे में कुछ भी बोलो, बट 5 मिनट रिकॉर्ड करो एंड बस छोड़ दो। अगर तुम्हारा मन है तो उसको सुन लो, अगर तुम्हें मन है, अगर तुम्हें ज्यादा ही डर डर रहे हो तो यूट्यूब पे अपलोड कर दो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो, बट डेली का रिकॉर्ड करो। आई गारंटी यू तुम्हारा 30 दिन के अंदर कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगा अगर तुम ये हाँ। करो। ये लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट दैट्स हाउ ह्यूमन वर्क्स। जब तुम 5 मिनट का बोलते हो ना डेली, देन यू डोंट केयर अबाउट ग्रामर, तुम कुछ ना कुछ बोलते हो, देन यूर बिकम कॉन्फिडेंट कि भाई मैं 5 मिनट तो बोल ही सकता हूँ, तो क्या ही होगा ज्यादा। तो देन यू स्टार्ट स्पीकिंग। दैट्स द बेस्ट राइट। वे टू लर्न इंग्लिश। तो जिसको भी, जो भी हिंदी मीडियम से ये सुन रहा है, भाई ये तो कर लो। और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो भाई कॉल सेंटर ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें फिर भी नहीं होता तो, ताकि मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट। हाँ, तो दोज आर द थिंग्स यू शुड डू फ्रेशर में। सो लिंक्डइन इज द ओनली थिंग विच आई रिकमेंड, बाकी सब हो जाता है, बाकी सब हो मीन्स दे आर एटलीस्ट 20, और मतलब 20 तो कम ही बोल दिया, मतलब प्लेंटी टीचर हैं यूट्यूब पे जो तुम्हें कोडिंग सिखा देंगे, प्लेंटी टीचर तुम्हें रेफरल लगवा देंगे, कॉल दिलवा देंगे, बट लिंक्डइन तुम्हें खुद करना पड़ेगा। वो कर लो, बाकी सब हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। यू हैव टेकन 700 प्लस इंटरव्यूज, राइट? सो आपने इतने सारे रेज्यूमेज भी रिव्यू वगैरह किए हैं। सो लाइक व्हाट आर द टॉप मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं? बिकॉज आई हैव सीन, लाइक आपको ही पता है कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होते हैं। सो व्हाट आर द लाइक बिग मिस्टेक्स दे डू? कोई मिस्टेक नहीं है भाई, तुम, इट्स योर पेज, मीन्स आई कैन टेल यू व्हाट इज द बेस्ट वे, बट बेस्ट वे आई कैन टेल यू, बट देर आर, अगर कोई तुम्हें ये बोल रहा है कि तुम्हारा रिज्यूमे गलत है, तो वो बंदा गलत है भाई। रिज्यूमे में तुम कुछ भी लिखो, आई हैव सीन वेयर पीपल ने, मीन्स दिस वेरी फेमस स्टोरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उस बंदे ने अपने रिज्यूमे में सिर्फ एक लाइन कमांड लिखी थी, एंड मीन्स 20 years earlier, तो फिर जब रिक्रूटर्स ने वो कमांड चलाई, देन समथिंग गॉट प्रिंटेड एंड पीपल वर लाइक दे जस्ट हायर हिम। सो इट डजंट मैटर तुम क्या अपने रिज्यूमे में लिखते हो, लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, एक रिज्यूमे हर किसी पे काम नहीं करता है, एवरीबॉडी हैज देयर ओन फ्लेवर, सो दैट इज वन। नाउ बिफोर दैट, आजकल सब लोग बोलते हैं एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। सो फॉर ऑडियंस, एटीएस इज लाइक एन ऑटोमेटिक चेक। सो वो क्या करता है, वो आपका रिज्यूमे मतलब एआई के थ्रू या फिर ऑनलाइन डायरेक्टली एप्लीकेशन को देखता है, इट मैचेज विद द जॉब डिस्क्रिप्शन कि भाई इसमें स्किल है कि नहीं है। अगर वो उससे पास हो रहा है, देन इट मूव यू टू द नेक्स्ट स्टेप। दैट्स व्हाट एटीएस डज। जब एक बार एटीएस हो जाता है, देन वो जाता है रिक्रूटर के पास। रिक्रूटर को इतना टेक्निकल स्किल नहीं आता है, वो तुम्हारा कॉलेज देखता है, तुम्हारा परसेंटेज देखता है, वही फिर से स्किल मैच करता है, तो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में भेजता है हायरिंग मैनेजर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स देखता है कि भाई इस बंदे ने रियल में काम क्या किया है, एंड जब वो प्रोजेक्ट सही होते हैं तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में जाता है, मतलब इंटरव्यू। सो दो 3 स्टेप प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि तुम एक चीज फिक्स करोगे तो सब करो। सो फ्यू वेरी मतलब बेस्ट आई विल से गाइडेंस है, बट अगेन कुछ कम करेंगे, कुछ यू कैन ट्राई डिफरेंटली। मैंने खुद अपने रिज्यूमे के 4 वर्जन बनाए थे जस्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा वर्जन सही चल रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज 1 पेज इज इनफ। I mean, if you are like a less than 10 year of experience, the 1 page is enough. Means you can try with 2 page also, but in my recommendation 1 page is enough. Second, always create the PDF. डॉक और अदर फॉर्मेट क्या होता है कि अगर किसी के पास मैक है और उसके पास माइक्रोसॉफ्ट, वो चेंज हो जाता है फॉर्मेट, हाँ, तो वो ओपन ही नहीं होगा।
Even if it open, then it will change right. the alignment. So always go with the PDF, जो कि widely adopted format है. Third, ATS फ्रेंडली के लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बता देती है कि आपका क्या स्कोर है. मैंने भी एक टूल बनाया था जो सिंपली बताता है, बट बहुत सारी अलग वेबसाइट भी जैसे जॉब राइट है और हाँ फ्यू मोर वेबसाइट्स हैं. मीन्स आई कैन शेयर द लिंक जो तुम्हारे घटिया से रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बना देती है. एटीएस फ्रेंडली कुछ नहीं है. सो व्हाट इट डज कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा डायग्रामेटिक या फिर कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करते हो लेकिन डबल कॉलम, सो एआई उसको सही से पढ़ नहीं पाता है कि भाई इसने लिखा क्या है. ऐसे आप तुमने ऊपर सौरभ लिखा, देन डबल कॉलम में तुमने कुछ और वर्ड किया, तो एआई उसको कंबाइन कर सकता है. तो ऑलवेज यूज सिंगल कॉलम रिकमेंडेड. देन उल्टे ऑर्डर में लिखना होता है रिज्यूमे, लाइक व्हाट इज योर लेटेस्ट. नोबडी केयर्स कि भाई तुमने 5 साल पहले क्या किया था या 3 साल पहले क्या किया था. सो मेक श्योर कि योर रिज्यूमे इज लाइक व्हाट इज योर करंट स्टेटस. लाइक अगर तुम कंपनी में काम करे तो वो टॉप में होना चाहिए. एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड, मतलब तुम्हारे बारे में ऊपर के 3 लाइन में पता चल जाना चाहिए. लाइक कि तुम भाई, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से पढ़ा है, ये मेरी मतलब मैं अमेजोन में काम करता हूँ या पेपल में काम करता हूँ. एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन 3 लाइन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी तुम्हारा चीज खराब है ना, लेट्स से अगर तुम्हारा परसेंटेज खराब है, कॉलेज खराब है, कुछ भी खराब है, डोंट शो इट देयर, ट्राई टू हाइड. से डोंट हैव टू, तुम्हें हरिश्चंद्र नहीं बनना है रिज्यूमे के अंदर, ना ही लिंक्डइन पे, बट तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना है. सो व्हाट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू शो इट सच ए वे कि सामने वाला ये डेफिनेटली पता नहीं लगा पाए कि क्या है. एंड देन दे कैन गिव यू द कॉल, एंड आफ्टर कॉल माना हो जाए, इट्स ओके. से अगर तुमने किसी रिज्यूमे में तुमने झूठ बोला है, कुछ भी बेसिक झूठ, एंड रिक्रूटर ने तुम्हें पकड़ लिया, इट्स ओके. एटलीस्ट तुम्हें कॉल तो आई, नहीं तो तुम्हें कॉल भी नहीं आई. तो जैसे तुम्हारा परसेंटेज अगर 8 से कम है तो भाई उसको रिज्यूमे में मत लिखो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें रिक्रूटर कॉल करेगा, पूछेगा क्या परसेंटेज है, तुम बताओगे 6% है, तब तुम्हें रिजेक्ट करेगा. बट अगर तुम 6 लिखोगे तो तुम्हें कॉल ही नहीं आएगी. हाँ एटलीस्ट कॉल तो आएगी. हाँ, तो कॉल करो, एटलीस्ट 10 में से 5 तो मान जाएंगे कि जो ठीक है भाई, उसके भी कमी आए होंगे तो मान जाएगा. तो ट्राई टू हाइड फ्यू थिंग्स. सेम लाइक अगर जैसे तुम SD1 हो लेकिन तुम्हें चाहिए SD3, तो जॉब पोजीशंस जो होती है ना, हर कंपनी की अलग होती है. लाइक कोई SD1 बोलता है, कोई एसोसिएट इंजीनियर बोलता है, कोई टेक लीड बोलता है. तो ट्राई टू यूज सम एम्बिगुअस वर्ड. अगर तुम्हें कुछ रोल ज्यादा चाहिए तो उससे क्या होगा ना कि सामने वाले को समझ नहीं आया कि भाई तू उस कंपनी में टेक लीड था, चाहे तुम SD2 ही हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर द टेक लीड इन द न्यू कंपनी. सो बेसिक मैनिपुलेशन पावर है. बट अगर कोई तुम्हें पॉइंट ब्लैक मुंह पे पूछे कि तुम क्या पोजीशन पे हो, कौन सा कॉलेज किया है, क्या परसेंटेज है, भाई झूठ मत बोलना, बिकॉज वो फिर उसके बाद तुम्हारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़ा जाएगा. रॉन्ग जो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, जैसे अगर तुम्हारी कंपनी में डॉक्यूमेंट में तुम्हारी पोजीशन लिखी होती है, डोंट टेल द लाई. इवन नहीं भी होती, डोंट टेल द लाई. यू कैन हाइड इट. अगर किसी ने पूछ लिया तो तुम्हारी किस्मत खराब है, अगर नहीं पूछा तो लेट इट गो एंड कॉल ले लो. इवन लोग बहुत कुछ बोल के जॉब ले, मतलब कॉल ले लेते हैं, दे क्लियर द इंटरव्यूज एंड देन दे लाइक कि भाई ये नहीं है, एंड देन दे से नो. दैट्स ओके. एटलीस्ट यू गॉट द एक्सपीरियंस, यू गॉट द कॉल, नाउ यू कैन क्लियर मोर कंपनीज. सो इंटरव्यू निकालने के लिए द बेस्ट पार्ट इज तुम्हें इंटरव्यू देने पड़ते हैं, और इंटरव्यू देने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास अच्छी प्रोफाइल नहीं है तो. सेकेंड, इंटरव्यू निकालने के लिए अगर तुम्हें एक ऑफर चाहिए तो 10 कंपनियों में तुम्हें रिजेक्ट होना ही पड़ेगा. जब रिजेक्ट होते हो, देन यू आइडेंटिफाई कि भाई तुमने क्या मिस्टेक की हैं, क्या गलतियां हुई हैं. कभी कभी तुम हवा में भी रहते हो, कभी कभी तुम्हें मिस ही रहता है कि भाई यही, मतलब किसी ने तुमसे सिस्टम में इनपुट नहीं आता है, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड देन यू बिकम फोकस कि भाई ये आता है. सो वो सब करना अच्छे लोगों को करना पड़ता है. सो देयर इज नो हार्म. कोई तुम्हें ब्लैक लिस्ट करने नहीं बैठा है कि मतलब तुमने ऐसा कुछ कर दिया कि इट्स ओके. 1000 कंपनियां हैं दुनिया में, 1000 से भी ज्यादा है. एक कंपनी ने मना कर दिया तो क्या हो गया, दूसरी कंपनी में चले जाओगे, बट एटलीस्ट कॉल तो वो करो. एंड एक बार कॉल आ गई, देन
वो फिर दूसरा हैसल है कि भाई कॉल आ गई है, अब तुमसे निकल नहीं रहा है तो फिर तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट एटलीस्ट कॉल, हम्म, 90% लोगों की दिक्कत यही है कि उनको कॉल नहीं आ रही है। हाँ कॉल नहीं आ रही है। सो दैट पार्ट कैन बी एग्जैक्टली। सॉल्व इजीली। राइट राइट राइट, गॉट इट। रेफरल चाहिए तो उसका व्हाट इज द राइट वे टू गेट अ रेफरल? बिकॉज स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। मेरे पास इतने सारे वो भी आते हैं डीएम्स की, भैया रेफरल चाहिए, बट क्या क्या प्रोसेस फॉलो करूं, कैसे लूं कि मिल जाए इजीली? सो मेरी एक कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, हम ऑलमोस्ट 8 के लोग हैं, 8 या 10 हज़ार के आसपास है, एंड हम लोग रेफरल प्रोवाइड करते हैं, बट ओके। वी डू इट गिव एंड टेक। मतलब अगर तुम कहीं काम कर रहे हो, सो तुम्हें भी अपनी कंपनी में रेफरल प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन वी विल आल्सो प्रोवाइड यू। सो दैट इज वन वे। गिव एंड टेक इज द बेस्ट। सेकंड, अगर जैसे तुम काम नहीं कर रहे हो तो वी आस्क कि भाई तुम हमारी कम्युनिटी को प्रमोट करो सो दैट मोर पीपल कैन जॉइन। सो दैट इज समथिंग राइट। आई डू इट पर्सनली। बट इन जनरल तुम्हें कैसे रेफरल लेना है? फर्स्ट थिंग इज योर कॉलेज सीनियर आर द बेस्ट सोर्स फॉर एनी रेफरल, बिकॉज वो राइट। तुमको ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा कॉलेज खराब है, क्योंकि वो भी उसी कॉलेज से पढ़े हैं। वो राइट। तुम्हें ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा परसेंटेज खराब है, क्योंकि 90% उनका ही परसेंटेज खराब होगा। सो सीनियर को तुम कुछ भी बोल सकते हो। देखो, एक माइंडसेट होता है, जैसे मैं अपने कॉलेज सीनियर को कुछ भी बोल सकता था, एंड हाँ। क्योंकि तुम सर बोल के कुछ भी करा सकते हो, सर मैम, एंड समहाउ जो रिलेशन होता है इंडिया में कॉलेज में, जो सीनियर एंड जूनियर का रिलेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एटलीस्ट मेरे कॉलेज में बहुत ही हाँ। अच्छा था। जैसे मैंने कभी अपनी पार्टी के पैसे नहीं दिए अगर मेरा सीनियर खड़ा है तो। सिमिलरली मैंने कभी आंख भी नहीं उठाई जब सीनियर खड़ा है तो। बहुत है, इट्स रिस्पेक्ट है वो। तो आज भी मेरा सीनियर को मुझे कोई हेल्प चाहिए होती है तो भाई सर प्लीज कर दो ना, ये कर दो। सो सीनियर उनसे बना के रखो, सबको ऐड कर लो लिंक्डइन पे, और उनके पीछे पड़ जाओ कि सर लगवा दो, सर मेरा कॉलेज है तो सर। सो फर्स्ट वे। सेकेंड वे इज मेक जेन्युइन कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन। मतलब उनके पोस्ट लाइक करो, कमेंट करो, उनसे दोस्ती बनाओ। डायरेक्ट मत मांगो, मतलब दोस्ती बनाओ जो भी करना है, एंड स्टार्ट लाइक कि हाँ उसके बाद रेफरल मांगो। दैट्स अ सेकंड। थर्ड इज डायरेक्ट। तुमने लिंक्डइन पे या फिर ईमेल पे किसी को मिला और तुमने मैसेज भेजा, बट ये हाय हेलो बंद कर दो। मेरे पास अभी 40 या 50 डीएम पड़े होंगे जिसमें लोगों ने लिखा है हाय, वो मत करो। हाय सर, हेलो, जो भी तुम्हें मैसेज करना है ना, एक मैसेज में कर दो, इतना बेस्ड ऑन द मोबाइल स्क्रीन। तो मोबाइल स्क्रीन में पूरा मैसेज करो। सेकंड, सामने वाले से कभी भी मेहनत मत करवाओ। लाइक तुम, कुछ लोग होते हैं कि अपना पोर्टफोलियो भेज देते हैं कि सर इसमें मेरा सारा रिज्यूमे है। भाई मैं मेहनत नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, मैं क्यों तुम्हारा पोर्टफोलियो खोलूं? मेरे पास तुम मेरे चाचा के लड़के तो हो नहीं। मैंने तुमसे बोला कि भाई मेरे को जॉब आईडी दो, रिज्यूमे दो, लीड कोड दो, गिटहब, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो दे दो। अब ये मत बोलो कि सर ये डिटेल, मतलब देयर आर फ्यू पीपल लाइक सर रिज्यूमे मैंने सब ऐड कर दिया। नो, इफ समबडी इज हेल्पिंग यू फॉर फ्री और वो बोल रहा है कि मुझे ये 6 चीज चाहिए, तो भाई 6 चीज दे दो। तुम्हें चाहे अच्छा लगे, चाहे तुम्हें अच्छा ना लगे, चाहे तुम्हारी इज्जत है चाहे नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें रेफरल चाहिए तो उतना दे दो। अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सामने वाला तुम्हें रेफरल नहीं दे रहा है, तो उसको गाली मत देना भाई। मुझे एक दो लोगों ने गरिया भी दिया। मैंने लाइक, बट सी एवरीबॉडी विल नॉट गेट द रेफरल। मतलब तुमने लाया 60%, तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारा अपना नाम लेके तुम्हें रेफरल दे दूं, तुम्हें लीड कोड भी नहीं, इट्स वेरी हार्ड। सो बट अगर तुम एक बार अपना रिलेशन खराब करते हो तो तुम फ्यूचर में भी तुम अपना रिलेशन खराब कर रहे हो कि चलो आज रेफरल नहीं मिल पाए कंपनी के लिए, कि चलो ठीक है तुम्हें अमेजन को नहीं मिला, बट आई कैन हेल्प यू विद समथिंग एल्स इन द फ्यूचर। बट अगर किसी को रिलेशन खराब करते हो, वो लाइफ टाइम का रिलेशन खराब हो गया। बिकॉज लिंक्डइन में मैसेज ना लास्ट टाइम का कि भाई लास्ट में तुम, तो डोंट डू इट। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, मतलब थैंक यू ही बोलो और अच्छे कम्युनिकेशन बना के रखो। बाकी आजकल कुछ पेड वेबसाइट भी है, लाइक अंडर पेड फ्यू वेबसाइट्स हैं जो पैसा लेके रेफर कराती हैं। अगर बहुत ही डेस्परेट हो वो कर लो। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने कभी लाइफ में पैसा नहीं दिया इस चीज़ के लिए, ना मैंने कभी पैसा लिया। सो मैं बनिया हूँ तो मैं ये सब चीज़ें मानता नहीं। बट अगर किसी का मन है, किसी का बाप अंबानी है, बहुत पैसे हैं, तो जाओ भाई दे लो। मतलब अगर 20 रुपए दे के तुम्हें कॉल आ जा रही है और तुम्हारी 20 लाख की जॉब लग जा रही है तो 20 रुपए इज ओके, 20 जो भी लग रहे,
people do it, there are few people who do it, means कोई गलत नहीं है भाई, मतलब वो एक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाला रेशियो है, 100 रुपए भी दे रहा है लेकिन अगर रेफरल मिल रहा है तो ले लो, अगर तुमसे बाकी सब नहीं हो रहा है, पैसे से हो रहा है तो कर लो। लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, अपना फॉलो करके अपना रेफरल देते हैं, ले लो, हाँ चाहिए भाई, फॉलो कर लो, रेफरल मांग लो, नहीं देता है अनफॉलो कर लो, 5 मिनट का तो काम है, राइट राइट। और बट बना के रखो एंड गो विद द पीपल। जेन्युइन तो मतलब मैं कैसे ही बोलूँ, मैं अपने आप को जेन्युइन बोल के सामने वाले को नहीं बोल सकता, बट ऑलवेज गो विद द क्रेडिबिलिटीज। मतलब अगर कोई सामने वाला तुमको बोल रहा है कि मैं तुमका ऊबर का इंटरव्यू निकलवा दूंगा, तो उसको भी देखो उसने क्या उखाड़ा है लाइफ में। अगर राइट। वो खुद बैठा है किसी, मतलब मैंने एक बंदे को देखा है, उसके 3 लाख फॉलोवर है, वो चंडीगढ़ में ना एक छोटी सी कॉलेज कंपनी में काम करता है जिसमें 10 एम्प्लॉय हैं और ज्ञान देता है। देखो वैसे भी लोग मिलेंगे, तो ऑलवेज हाँ किसी भी बंदे के पास जा रहे हो उसका लिंक्डइन चेक करो। इंस्टाग्राम पे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, यूट्यूब पे लोग कुछ भी बोल करेक्ट। सकते हैं, बट लिंक्डइन पे वो झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज कंपनी कैन सू यू एंड वहां पे कुछ लोग मिल जाएंगे। तो चेक देयर राइट लिंक, राइट राइट। पता करो कि भाई ये बंदा करता भी कि नहीं करता है, वो पता चल जाता है। मतलब यू विल डू 5 मिनट रिसर्च कि भाई इसकी बंदे क्या प्रोफाइल है, इसने बाकी लोगों की हेल्प की है कि नहीं की है, ऐसे फर्जी में दे रहा हूँ कि मतलब मेरा कट गया, तो वो कर लो। सो तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा इफ यू आर थिंक इट्स जेन्युइन, और नहीं भी है तो 100 रुपए देने में कोई रिस्क नहीं है, दो करो क्या हाँ, मैसेज कर लो सबको। मैंने 5,000 लोगों को मैसेज किया था जब मैं जॉब सर्च कर रहा था। 5,000। हाँ, सो अगर कोई रो रहा है ना कि मेरे कॉल नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए बता दूं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में 120 एप्लीकेशन दिए थे, मैंने ऑलमोस्ट सेल्स फोर्स ओरेकल के 100 एप्लीकेशन, 50 100 तो ज़्यादा हो गया, 50 में आ गई थी कॉल, और मैंने ऑलमोस्ट 5,000 लोगों को रीच आउट किया था लिंक्डइन पे कि भाई रेफरल दे दो या फिर कुछ भी है। सो अगर तुम, और मेरे ऑलमोस्ट मैंने डेली 100 एप्लीकेशंस अप्लाई किए थे, तो ऑलमोस्ट मेरे 10 के एप्लीकेशंस थे जो मैंने, जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने, तो ऐसे ही कॉल नहीं आई थी मेरे को। मतलब अगर मैंने 150 इंटरव्यूज दिए हैं तो फिर मैंने, मतलब वो जस्ट 1% है, 1 या 2% कन्वर्जन रेशियो है। तो राइट राइट राइट। हाँ, तो अगर तुम बोल रहे हो कि मैंने 3 जगह अप्लाई किया, कॉल नहीं आया, और फिर तुम रोना चालू कर दिए कि मार्केट खराब है, भाई मार्केट नहीं खराब है, तुम्हारी मेहनत नहीं हो रही है। मतलब अगर मैंने एक बंदी का देखा था, उस बंदी ने 45 बार एक बार्कले में लगाया था, देन उसका कॉल आई थी 45 टाइम रेफरल के थ्रू। मार्केट थोड़ा ब्रूटल है, इट्स नॉट बैड, तुम्हें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है। राइट। हाँ तो करो। यू हैव टू ट्राई। हाँ, मतलब अगर तुम 10 में ही तुम रो दे रहे हो तो फिर भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। और फिर एआई का करेक्ट यूज करेक्ट। करो, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आजकल तो मैंने एक स्टार्टअप देखी थी जो तुम्हारे बिहाफ में अप्लाई करेगी और उस बात का पैसा लेगी। तो अगर तुमसे अप्लाई नहीं हो पा रहा तो भाई पैसा दो, यू हैव टू डू इट। मतलब ये बोलो कि एक राइट बार में, राइट राइट। देन दैट्स नॉट पॉसिबल। लोग भाई कोड लिखने पे अगर पैसा, आप राइट, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं एक बार अप्लाई करूँ नहीं हो रहा है, 2 बार 3 बार 5 बार करके आप बैठ गए कि नहीं अब तो नहीं होगा मेरे से, अब तो जॉब ही नहीं है मार्केट में, ये मान के चलो, तो वैसे काम नहीं करती है चीजें। भाई मैंने ना ऐसे ऐसे बंदों की जॉब लगवाई है, मतलब जिनको कुछ नहीं आता था, जिनके बहुत गैप था, या फिर जिनकी फटी फटी में रहती थी, लग जाती है। बट दिक्कत यही है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यू कैन नॉट हेल्प हाँ एवरी, राइट। वो दिक्कत है, एंड इवन यू डोंट गेट दैट। सो बट लग जाती है, मैंने लगवाई भी है, मैंने देखा भी है। मतलब आई कैन नॉट गारंटी यू कि भाई तुम्हारी मतलब 1 लाख की जॉब लगेगी, बट आई कैन गारंटी यू कि 1 रुपए से ज्यादा होगी, समथिंग यू विल गेट। या मतलब यू विल पेड इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप, क्यूए, कुछ ना कुछ करके तुम घुस जाओगे मार्केट में। देन इट्स योर स्किल कि भाई तुम कैसे आगे बढ़ते हो। डेफिनेटली। सो लाइक अभी जैसे प्लेसमेंट जो सीजन है वो अभी चल रहा है, और अभी आगे 1-2 महीने में कंपनीज लाइक हायरिंग करने वाली हैं काफ़ी। तो लाइक जो भी हैं स्टूडेंट्स, जो लाइक उनके पास अभी 2-3 महीने जो भी टाइम बाकी है, उनको क्या लाइक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए लाइक दे कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दैट एंड गेट अ जॉब, एटलीस्ट कॉल्स तो आए उनके पास कम से कम। सेम ही प्रोसेस है। मतलब ये मतलब मुझे थोड़ा दुख होता है जब देख के लोग कुछ भी बेच रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मतलब मैं कॉल हाँ दिलवा भाई। दूंगा, रोड मैप करा राइट। दूंगा, कॉलेज नहीं है तो भाई कोई रोड मैप नहीं है, कुछ एक सिंपल स्टेप है, सेम प्रोसेस सबका,
लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, नौकरी, इंस्टा हायर, वेल फाउंड, इन सब पे अप्लाई करो, कोल्ड ईमेल्स भेजो, बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, rocket.io है, apollo.io, वहाँ से ईमेल मिल जाते हैं, और ग्रुप में पढ़ाई करो। सो जैसे तुम कॉलेज के 5 बंदे, 5 निठल्ले हो, 5 की जॉब नहीं लगी, तो 5 एक ग्रुप बना लो। उससे क्या होगा कि जैसे राम, जो भी हैं 5 लोग हैं, एक को कॉल आती है राम को, लेट्स से किसी रिक्रूटर एक्स से, तो तुम बाकी 4 बंदे हैं ना, उसको रीच आउट कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि तुम्हें कॉल आएगी। ये मैंने लिटरली ट्राई किया हुआ है, बट ट्राई टू मेक ए ग्रुप जो हेल्प करने को रेडी हो, और सेल्फिश ना हो कि भाई मेरे कॉल आई है, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मेरा ही हो जाएगा। ऐसे बहुत होता, मतलब होता है ये, मतलब हाँ, मैंने भी होता करा है। था में। तो ट्राई टू फाइंड, और बहुत आसान है वो ऐसे लोगों को फाइंड करना, बिकॉज भरे पड़े हैं। तो ऐसे तो पांच पांच तो कम बोल रहा हूँ, ट्राई टू मेक बिगर ग्रुप, और उससे क्या होता है ना कि दे विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन, लाइक कि भाई ये पूछ रहे हैं, ये डिस्कशंस हो रहा है, मेरे को ये कॉल आई है, तुम्हें क्या क्या पढ़ाई किया है। एंड जब तुम ग्रुप में पढ़ाई करते हो ना, तो बहुत अच्छा होता है। एंड डोंट फोकस कि भाई उसकी ज़्यादा लग जाएगी, मेरी कम लगेगी, सबकी लग जाएगी। अगर इफ़ यू मूव अलोन, बहुत टफ है। सो ऑलवेज मेक ए ग्रुप, एंड सेम अगेन, लीड कोड, बिहेवियर, प्रोजेक्ट्स, आपस में प्रोजेक्ट्स बांट लो, आपस में लीड कोड कर लो, साथ में बैठो, जो करने करो, सेम है। और सबकी कनेक्शंस, अगर तुम 5 लोग कनेक्शंस बनाओगे लिंक्डइन पे, तो तुम्हारी 5x कनेक्शन होगी, कि एक बंदा अडोबी का रेफरल देने को तैयार है, तुम्हारा कोई भाई है, तुम्हारा कोई चाचा का लड़का है, कहीं भी दुश्मन दोस्त है, दुश्मन है, तो अगर जैसे एक का रेफरल हो रहा है, तो भाई उन चारों का भी रेफरल हो जाएगा। दिस वे योर चांसेस इंक्रीज, दैट्स द ओनली वे टू सक्सीड। गो इन द ग्रुप। राइट, और करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो दोस्ती बनो भाई, सबको फेसबुक पे करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो जैसा जहाँ से तुम्हें मिले, दोस्त, दुश्मन, सीनियर, जूनियर, तुम्हारे जहाँ जो मिले, जो अच्छा कर रहा है लाइफ में, उनको बना लो, सबको फ़ोन करो, हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, जो करना है करो, गेट द कॉल, क्लियर द इंटरव्यूज, एंड इंटर इन द मार्केट। राइट। सेम स्टेप है। हाँ, और ना एक स्टूडेंट्स का ना एक ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा रहता है मेरे पास, मतलब अभी तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया विच डोमेन शुड बी चूज, हमें कौन सा डोमेन अभी सबसे ज्यादा डिमांड में है, सबसे ज्यादा हाइप किसकी है, लाइक साइबर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, एआई, डेवऑप्स, बैकएंड। सो कौन सा डोमेन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो उनके लिए आपका बेस्ट आंसर क्या होगा, लाइक क्या चूज करना चाहिए? जो तुम्हें मन करे भाई, मतलब कोई अगर तुम्हें, मतलब जैसे कुछ लोग डेवऑप्स को खराब मानते हैं, इट्स ओके, लोग साइबर सिक्योरिटी को टफ मानते हैं, या फिर क्यूए को टफ मानते हैं, नो, जिस चीज से जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, लाइक डेवऑप्स से तुम्हें डेवलपमेंट में जाना होगा ना, तो एक बार तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट वुड बी इजी। सेम फॉर लैंग्वेज, एक कोई लैंग्वेज पकड़ लो, लाइक पाइथन ट्रेंडिंग है, जावा ट्रेंडिंग है, जो सदाबहार लैंग्वेज है, एंटरप्राइज लैंग्वेज है। रिसेंट लैंग्वेज जैसे गो है, रस्ट है, वो थोड़ी ट्रेंडी लैंग्वेज है, बट दे आर नॉट वेरी पॉपुलर इनटू राइट। एंटरप्राइज। वो अभी पॉपुलर हो रही है, बट दे आर नॉट वेरी कॉमन। पिक वन लैंग्वेज, जो भी आती है, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, वन लैंग्वेज, ज़्यादा फोकस मत करो। सिमिलरली अगर तुम्हारा मन फ्रंट एंड में कर रहा है, तो फ्रंट एंड में कर लो, एक रिएक्ट कर लो, कुछ भी एक पकड़ लो, रिएक्ट एंड बैक एंड की नोट जेएस। एआई का थोड़ा चल रहा है, दैट्स ओके, नोबडी एक्सपेक्ट कि तुम पूरा एआई एक्सपर्ट हो जाओगे, बेसिक एआई कर लो, लाइक कीवर्ड्स कर लो एंड प्रोजेक्ट बना लो। सो डोंट गो, जो तुम्हें बोला ना कि इसमें पैसा है, इसमें पैसा है, भाई लोग डेवॉप्स में भी 1 करोड़ कमा रहे हैं, लोग डेवलपमेंट में 1 करोड़ कमा रहे हैं, लोग फ्रंट एंड में भी 1 करोड़ कमा रहे हैं। मेरे दोस्त जितने भी हैं, सब अलग अलग फील्ड में, कोई मैनेजर बन जा रहा है, कोई टीपीएम बन जा रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं। सो डोंट फोकस ऑन दैट थिंग, फोकस करो कि तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाए। तो अगर या तो तुम थोड़े बहुत ठीक ठाक हो, तो आई हाईली रिकमेंड कि डेवलपमेंट में जाओ, बैक एंड डेवलपमेंट ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे प्रोफाइल्स, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। मतलब अगर इंटरव्यूज कॉल से एआई में जॉब्स हैं, बट वो नीश जॉब है, तो वहाँ से 10 जॉब है, देने वाले 1000 हैं, तो तुम्हारी फट जाएगी। बैकएंड में तुम 1000 जॉब है, तो 1000 लोग हैं, तो 1:1 का रेशियो हो जाता है, तो तुम्हारा थोड़ा आसान है। फ्रंट एंड में जाओगे, हाँ
अगेन फ्रंट एंड में जॉब्स कम है, लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम अच्छे हो तो कर लोगे। डेवऑप्स धीरे धीरे अब थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज ऑटोमेट हो रही चीजें, सो अगेन जॉब्स। अगेन साइबर सिक्योरिटी बहुत नीश फील्ड है, अगेन उसमें बहुत कम जॉब्स है। सो अगर तुम फ्रेशर हो और तुम्हें कुछ नहीं आता है तो गो इन द मार्केट जहाँ पे मास जॉब लग सकती है, वो है बैक एंड डेवलपमेंट और माई बी फुल स्टैक डेवलपमेंट। वहाँ पे ज्यादा जॉब लग सकती है, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है कुछ लोगों के लिए, जैसे किसी को जावा नहीं समझ में आती, मतलब ठीक है नहीं Right. आती पाइथन, तो थोड़ा सा आसान है तो क्यूए कोर्स कर लो। क्यूए में तुम्हें एक सेलेनियम का कोर्स करना होता है, बहुत ही आसान सा, और क्यूए की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मतलब तुम क्यूए से एंटर करो, टेस्टिंग करो मैनुअल, एंड देन फिर मैनेजर प्रोफाइल में चले जाओ। ऐसा लोग करते हैं और वो आसान बात है सेम सैलरी पाने के लिए, मतलब तुम्हें 5 साल लगेंगे इस सैलरी टच करने में, बट देन यू विल बिकम इक्वल और तुम्हारा पाथ बहुत आसान होगा, मतलब अगर तुम बिलो एवरेज हो। डेटा एनालिटिक्स थोड़ी बहुत पाइथन आनी चाहिए और थोड़ा बहुत मतलब डेटा से खेलना आना चाहिए, थोड़ा आसान है, तो वो उसमें कोडिंग नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट 365 का कोर्स, मतलब एक को देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई भी अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो कोडिंग प्रोफाइल में जाओ, अगर तुम्हारा कोडिंग में नहीं मन कर रहा है तो आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम कस्टमर सपोर्ट में डायरेक्ट जाओ, दैट शुड बी योर एंड गोल। मतलब नॉन टेक भी जॉब्स हैं थोड़ी थोड़ी बहुत, मतलब मिडिल टेक लाइक क्यूए, डेटा एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365, इसमें क्या होता है ना, कोडिंग नहीं चाहिए होती है, तो वो तुम्हारा डर खत्म हो गया, बट दे पेज यू वेरी। डेवऑप्स भी बहुत अच्छा पे करता है, तो ये सब तुम्हें ज्यादा अच्छा पे करती हैं और तुम्हें ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है। फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो कस्टमर सपोर्ट में चले जाओ, बिकॉज उसमें भी तुम फिर आखिरी में मैनेजर बन सकते हो। सो बेस्ड ऑन योर स्किल सेट, मतलब भेड़ चाल में मत जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोडिंग नहीं हो पा रही है ना, तुम इससे बैकएंड नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, फ्रंट एंड ट्राई कर लो, सिर्फ पाइथन डेवलपर बन जाओ, जो तुमसे हो पा रहा है उस टाइम पे वो ट्राई करो एंड एंटर इन द मार्केट। मतलब इट्स ओके, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के भी सीएस कर रहे हैं भाई, लोग इतने लोग मैकेनिकल ब्रांच से पढ़े हैं बट जॉब नहीं है तो उनको सीएस सीखनी पड़ी है, तो वो कितना ही अच्छा सीएस सीख लेंगे, मतलब थोड़ी बहुत जो आती है चिपका रहे हैं और वही काम चला रहे हैं, तो दैट आल्सो यू कैन डू इट। बहुत लोग हैं भाई, मतलब मेरी फील्ड में भरे हुए हैं जो सीएस, जो मतलब सीएस फील्ड से नहीं है बट जॉब कर रहे हैं। सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, डोंट यू आर, जो खुद होता है ना इंसान, वो बेस्ट क्रिटिक होता है, उसको पता, चाहे वो कुछ भी बोल ले बाहर, बट इंटरनली उसको पता होता है कि भाई मुझे जावा नहीं हो पाएगी मेरे से, मैं चला तो जावा फट जाएगी, तो मत कर भाई, और कर ले, डेवऑप्स कर ले, डेटा एनालिटिक्स कर ले, बहुत पैसा है डेटा एनालिटिक्स में, 90-90 लाख का मैंने पैकेज देखे हैं, मतलब उसमें तुम्हें सिर्फ पाइथन सीखनी है, पाइथन से थोड़ा बहुत करना है, मतलब उससे तुम बहुत सारी फील्ड है, डेटा साइंस कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है बट सेम काम करती हैं, तो बहुत पैसा है। एनालिटिक्स कर सकते हो, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी तो एमबीए में जा सकते हो। सो मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो किसी के अपने सीनियर के साथ बैठो या फिर कोई भी बंदा जो विच यू थिंक दैट पर्सन इज गुड, सिट विथ हिम, टेल ऑनेस्टली कि क्या तुम्हें टारगेट करना है एंड टारगेट दैट, एक टारगेट ले लो एंड देन उस पर जाओ, बेसिक सा कोर्स कर लो, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो। बहुत अच्छे लोग यूट्यूब पे मैंने टीचर्स भी देखे जो बहुत ही सस्ते में या फ्री में पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लो, मतलब थोड़ा बहुत पैसा, इफ समबडी इज टेकिंग कोर्स फॉर यू फॉर सम फ्यू डेज, तो उसको पैसा दे दो भाई। जब तुमने कॉलेज में 10 लाख रुपए दिए हैं तो उसको 5,000 देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, मतलब 10-10 लाख, मतलब भाई गलगोटिया ये सब लेती हैं अच्छा खासा पैसा, इतना तो होता ही है, तो मतलब हालत खराब हो, इतना पैसा मेरे बाप के पास तो नहीं था, मतलब इतना पैसा मैं तो मना कर दिया गया था कि इतना पैसा नहीं है, तो देती है तो फिर 5,000 का कोर्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सस्ता से ले लो, सस्ता टिकाऊ और घुस जाओ। सो वो करो एंड ये सोचने में मत जाओ कि डेवलपमेंट ही करना है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, क्यूए नहीं बनूंगा, क्यूए की कोई इज्जत नहीं होती है भाई, सबकी इज्जत होती है, पैसा कमाओगे तो घर वाले भी इज्जत करेंगे, दोस्त भी करेंगे और तुम खुद भी करोगे, नहीं तो फिर रहोगे। तो लाइक आपने काफी अच्छे अच्छे वो दिए इनसाइट्स, तो लाइक मेरे को भी काफी सारी चीजें पहली बार ही पता चली हैं, सो रियली इट इज रियली हेल्पफुल। सो एट द एंड लाइक ऐसा मान के चलते हैं कि आपने अभी अपना कॉलेज खत्म किया है एंड यू हैव नो जॉब, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में या फिर थोड़ा और 2-3 मंथ्स और 8 to 10 मंथ्स में यू कैन गेट अ जॉब,
in current job market? अगर तुम्हें 6 मंथ लग रहे हैं तो भाई तुम अच्छे मतलब तुम सही मेहनत नहीं कर रहे हो। 6 मंथ नहीं लगते हैं। मतलब Okay. मैंने मेरे टॉप मैड में प्रोफाइल में डाला था, यू नीड 14 days टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू। सो 14 डेज में Okay. क्या करना होता है, बहुत ही बेसिक सा है। मैं Mm-hmm. एज ए सीनियर मैंने किया था, बट सेम प्रोसेस फॉर द जूनियर, मतलब कोई चेंज नहीं है। 75 क्वेश्चंस हैं, ब्लेंड 75, 75 Mm-hmm. क्वेश्चन। अगर तुम्हें मेहनत, तुम ज़्यादा मेहनती तो 150 कर लो, सो दैट इट विल टेक यू फॉर 5 days। सिस्टम डिजाइन में हेलो इंटरव्यू में 27 क्वेश्चन है, 27, दैट इज मोर देन इनफ। अगर तुमने वो 27 क्वेश्चन कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हें कोई कंपनी नहीं निकाल सकती। 27 आवर्स मतलब 3-4 days वो करना हाँ. है। बिहेवियर इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सीनियर हो तो जूनियर हो तो इट्स ओके, तो उसमें तुम्हें एक दिन लगता है। उसमें चैट जीपीटी में जाओ, अपना सारी कहानी उसमें डाल दो एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि भाई कैसे बोलना है। लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसे कैसे आंसर करना है। समबडी पूछे कि Hmm. तुमने बहुत सारे इसके टॉप 15 क्वेश्चंस हैं। अगेन बिहेवियर के टॉप 15 हाँ. क्वेश्चंस मैंने अगेन अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, वो पढ़ लो, दैट इज इनफ। सो ये 3 चीजें तुम्हें प्रिपेयर करनी होती है। देन तुम्हें डेली 1 घंटा निकालना होता है टू मेक कनेक्शंस ऑन द लिंक्डइन। 25 रिक्वेस्ट भेजनी होती हैं और तुम्हारी सारी प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। सो द वे दिस मार्केट वर्क्स कि तुम्हारी प्रोफाइल जितनी फ्रेश रहेगी वो उतनी ज़्यादा पब्लिश होगी। इट्स ट्रू फॉर योर लिंक्डइन, सेम बात आपके naukri.com के लिए, सेम बात जितने भी पोर्टल्स हैं लाइक मॉन्स्टर, इंडीड, सब पोर्टल के लिए। सो उसमें तुम्हें क्या करना होता है कि स्मॉल सा चेंज करना होता है। लाइक तरुण है तो तरुण की जगह कुछ भी स्पेलिंग में चेंज कर दो, रिज्यूमे चेंज कर दो, Hmm. स्किल्स ऐड कर दो, कुछ भी करो, डेली ऐड करो। वो करो मॉर्निंग में, बिकॉज मॉर्निंग में रिक्रूटर्स एक्टिव होते हैं। सो वो Okay. करो। वो रिक्रूटर्स सुबह सुबह खोलते हैं अपना लैपटॉप, हाँ तो हाँ मॉर्निंग हाँ. Right. अपडेट करते हो तो वो तुम्हारी प्रोफाइल दिखती है कि ओ तरुण नाम का बंदा है, जॉब देख रहा है, चलो ठीक है। मतलब Hmm. हाई चांस है, मतलब कॉल आए ना आए गारंटी नहीं, बट देयर आर हाई चांसेस। Right. देन रीच आउट टू एवरीवन, मतलब कोई भी मीडियम, फोन नंबर है तो फोन नंबर के थ्रू, ईमेल है तो ईमेल के थ्रू। ईमेल आइदर तुम दोस्तों से मांगो, किसी और से निकालो। तो बेस्ट मैंने क्या किया था व्हेन आई वाज स्विचिंग, मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया जिसने रिसेंटली स्विच किया है। ओके, तो उनसे बोला कि तुमने जिस भी कंपनी का कॉल आया उनके एचआर के ईमेल दे दो मुझे, और उन Hmm. एचआर ईमेल को मैंने रीच आउट किया। मेरी कॉल परसेंटेज बहुत हाई हो गई। Hmm. सिमिलरली फिर मैंने Okay. ग्रुप बनाया था, हम 30 लोगों का ग्रुप था। हम लोग हमने मैंडेट किया था कि तुम्हें शाम को डेली 5 बजे सारे ईमेल्स ग्रुप में डालने हैं। अगर तुम नहीं डालोगे वी विल रिमूव। तो Hmm. उससे एक पार्टिसिपेशन बढ़ा और सबको वी इट वाज लाइक अ सुपर 30 बैच जो मैंने ट्राई किया था। बिहार का जो फेमस टीचर है, उस Mm-hmm. ग्रुप में सबको 5+ ऑफर आए हैं सबको। Great. बिकॉज सी, अगर तुम एक बार सबकी हेल्प करोगे तुम्हारी भी हेल्प होगी, मतलब वही भगवान वाला Right. खेल। Right. भगवान में भी Hmm. तुम हेल्प कर रहे हो तो तुम्हारी भी हेल्प होगी। सबको 5+ ऑफर आए, ऐसा नहीं कि एक को भी 1 या 2 आए, सब अच्छी कंपनी में लग गए। मतलब आधे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, सबको अच्छे अच्छे ऑफर आए। सो ग्रुप बना के किया। सो ये स्टेप्स करने होते हैं, वेदर यू आर जूनियर, वेदर यू आर सीनियर, या फिर तुम मिड में हो, सेम स्टेप है। 1 मंथ के अंदर यू शुड स्टार्ट गेटिंग द कॉल्स, और विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स तुम्हें कॉल इंटरव्यू में क्लियर होना चालू स्टार्ट हो जाना चाहिए। यू माइट नॉट गेट योर ड्रीम कंपनी, बट 3 मंथ के अंदर तुम्हें पोटेंशियली एक ऑफर मिल जाना चाहिए इफ यू Hmm. डू इट इन द राइट वे। फिर भी नहीं हो पा रहा है, अगर तुम्हें कॉल नहीं आ रही है आफ्टर ए मंथ और आफ्टर 1.5 months, देन देर इज सम इश्यू। रीच आउट टू द सीनियर्स, रीच आउट टू द फोक्स, एंड ट्राई करो कि क्या गलत कर रहे हैं। समटाइम्स Right. तुम्हें खुद पता चलता है कि भाई मेरा रिज्यूमे खराब है या फिर मेरा मेल खराब है, कुछ तो खराब है। सिमिलरली अगर तुम्हारे 3 महीने में ऑफर तुम्हारे तुम रिजेक्ट हो रहे हो तो मतलब तुम्हारा कुछ तो गड़बड़ है। तो मॉक इंटरव्यूज दो, बिकॉज Hmm. तुम्हें लगता है कि भाई मैं तो फोड़ के आया हूँ इंटरव्यू, मेरे को तो सब आता था, मैंने सब बता दिया, बट यू माइट बी मेकिंग द मिस्टेक जो तुम्हें नहीं Right. पता होती है, बट somebody else will able टेल कि भाई तुम बोलते ही बहुत घटिया हो, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। Hmm. वैसे एक बंदी का था, मैंने बताया था कि भाई जो तुम बोल रही हो समझ ही नहीं आ रहा है, तुम तो बोल रही Hmm. हो
तुम्हारा एक्सेंट आ रहा है, तुम्हें कुछ सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, तो तुम कुछ राइट। भी बोलो तो वो तुम रिजेक्ट ही होगी। सो दोज थिंग्स आर वेरी इजी टू, मतलब सामने वाला बता पाएगा, तुम नहीं बता पाते हो। तो वही डू द वही, मॉक हाँ। इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज के लिए दोस्तों को पकड़ो, सीनियर को पकड़ो, बहुत लोग पैसे में करते हैं, पैसे दे दो सस्ते को, हमारी कम्युनिटी भी करती है फ्री में, हमारी कम्युनिटी में कर लो। सो मल्टीपल वेज। Definitely, definitely. I will share all the links of your community and like of your LinkedIn profile. So like किसी को भी help चाहिए होगी, guidance चाहिए होगा, तो students will reach out to you. But thank you so much. Like आपने इतनी सारे वो दिए insight, इतना सारा guide किया. So thank you for all the guidance. I hope like जो भी इस podcast को देखा बच्चों ने, definitely उन्हें काफी सारे insights पता चले होंगे and if they apply them, तो I am sure like वो कुछ ना कुछ तो ग्रैब कर ही लेंगे डेफिनेटली। जॉब तो सबकी लग जाएगी भाई, चाहे ये पॉडकास्ट देखो ना देखो, इट्स ऑल अबाउट ही भाई, कब लग रही है। सो हाँ। पॉजिटिव रहो लाइफ में, लग जाएगी। एंड रीच आउट करो, पैसे कम से कम बांटो, ज्यादा है तो मुझे दे दो, एंड मतलब कम से कम दो, और हेल्प करो लोगों की। मतलब राइट। वन थिंग इज हेल्प, पीपल बिकम एरोगेंट और वट एवर वर्ड थोड़ा गलत है, जब लोगों का कुछ हो जाता है लाइफ में, देन दे बिकम डिस्कनेक्ट कि भाई हाँ मैं तुमको नहीं राइट। जानता। बट भाई दिन सबके आते हैं, दिन सबका खराब भी जाता है, कब कौन करेक्ट। किसको निकाल दे, कब किसको जरूरत पड़ जाए। तो बिल्कुल। ऑलवेज हेल्प, मतलब कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प बैक तुम्हें करेगा फ्यूचर में, अगर तुम कर, हाँ। तो डू दैट। एंड फिर तो मतलब भगवान अल्लाह सब देख ही रहा है कि तुम हेल्प किए थे तो तुम्हारी भी हो ही जाती है, तो डू दैट। वन डे इट विल कम बैक टू यू एट हाँ। द एंड।